जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रही इस ऑयल को देखिए। इस ऑयल का नाम बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप इसका नाम जानते ही होंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्या मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस इसके बारे में बताने आया हूं, चर्चा करने आया हूं। आपने ये देखा होगा कि करंटली जितने भी वायरल इन्फ्लुएंसर हैं उसमें से अधिकतर लोग इस हेयर ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और कई सारे नामी लोग इस आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और तो और आदिवासी कम्युनिटी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि मोदी जी इसको प्रमोट किए हैं और उसका वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें मोदी जी आदिवासियों के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो आपको आगे इसके बारे में भी बताने वाले हैं कि क्या मोदी जी भी इस आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किए थे। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में आदिवासी हेयर ऑयल का लहर चल रहा है, जैसे कि मोदी जी का लहर चला था। ये आदिवासी कम्युनिटी के लोग जिसे भी पा रहे हैं उसे ही उठा ले रहे हैं अपने आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट करने के लिए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई भी बॉटल आप खरीदते हैं या फिर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर उसकी एमआरपी लिखी होती है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है और उस पर प्राइस टैग लगा होता है। लेकिन आदिवासी हेयर ऑयल के डिब्बी में आप देखेंगे कि वहाँ पर प्राइस टैग नहीं लगा होता है। आदिवासी हेयर ऑयल में ये तो लिखा होता है कि इसमें क्या क्या पड़ा है, लेकिन इसमें उसका मात्रा नहीं लिखा होता है कि कितनी मात्रा में पड़ा है। और तो और इसमें जो पड़ा रहता है उसमें से कुछ ही इसमें लिखा रहता है, पूरा नहीं लिखा रहता है। और आदिवासी हेयर ऑयल के पैक में कोई बैच नंबर नहीं लिखा होता है। और तो और हम आमतौर पर जो भी सामान खरीदते हैं लगभग सभी में उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ये अचंभित करने वाली बात है कि आदिवासी हेयर ऑयल में उसका एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखा होता है, जैसे कि लगता है ये आदिवासी हेयर ऑयल हजारों हजार साल चलने वाला है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से या फिर कुछ महीनों से आदिवासी हेयर ऑयल का एकदम भरमार हो चुका है। आदिवासी कम्युनिटी के लोग लगभग सभी इन्फ्लुएंसर के पास पहुंच रहे हैं और उनको रुपए दे रहे हैं और प्रमोशन करवा रहे हैं। मुझे कहीं पता चला है कि एवरेज 15 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर को मिल रहे हैं आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट करने के लिए। और जो भी इन्फ्लुएंसर आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट करने जाता है वो इस पर पूरी की पूरी एक वीडियो बनाता है और वीडियो में ये दिखाया जाता है कि इसमें 108 प्रकार की जड़ी बूटी पड़े हुए हैं और जड़ी बूटी वहाँ पर दिखाई जाती है। कई सारे ऑयल दिखाए जाते हैं, बादाम ऑयल दिखाया जाता है, कोकोनट ऑयल दिखाया जाता है, उसमें सभी लोग उसको डालते रहते हैं और उसको एक हंडे में हिलाते रहते हैं, उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही आदिवासी हेयर ऑयल बनता है। और वहाँ पर कुछ 10-15 प्रकार की जड़ी बूटी रखे हुए होते हैं और बताते हैं कि इसमें 108 प्रकार की जड़ी बूटी पड़ती हैं और उसी में से उठाकर डालते रहते हैं और बताते हैं कि ये तेल ऐसे ही तैयार होता है। और लंबे लंबे बाल दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि इसको जो यूज कर चुका है उसके कितने बाल बढ़े हैं, वो वहाँ पर कभी नहीं जाता है। अगर आदिवासी हेयर ऑयल सच में काम करता होता तो यहाँ पर इसको जो यूज कर चुके हैं वो वहाँ पर जाता और बताता कि हमारे इतने बाल बढ़े हैं। ये लोग जब भी आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट करते हैं तो अपने ही आदिवासी कम्युनिटी के कुछ लोगों को खड़ा करके लंबे लंबे बाल दिखाते हैं, कहते हैं देखिए ऐसे ही बाल आएगा। लेकिन वहाँ पर आम जनता जो इसको यूज कर चुका है वो वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। बस कुछ लोग 100 में से 2-4 लोग ही नजर आते हैं जो कहते हैं कि मैंने इसको यूज किया है और ये असर करता है और अपने बाल दिखाते हैं। लेकिन हम लोग को क्या पता कि वो यूज कर चुका है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल को किन किन इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया है। इसको प्रमोट करने वाले ट्रिगर्ड इंसान है, एल्विस यादव है, सोनू शर्मा, मिस्टर इंडियन हैकर सना खान, मिस्टर फैजू है, सौरभ जोशी ब्लॉग है, और तो और विवेक बिंद्रा भी है, थगेश है, शिवम मलिक भी है। ऐसे ऐसे करके कई सारे इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं आदिवासी हेयर ऑयल को। और तो और ये झूठ भी बोला गया कि मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी जी ने इसको प्रमोट नहीं किया था, मोदी जी ने ऑपरेशन कावेरी के बारे में बात किया था और उसी को ये लोग घुमा फिराकर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि लगे कि मोदी जी आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट कर रहे हों। और तो और जो लोग इसको प्रमोट करते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, वो आदिवासी हेयर ऑयल के स्कैम के बारे में बताते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सांप भी मर जाता है और लाठी भी बच जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए किसी का बाल सफेद है तो उसको ऊपर से तेल लगाने में वो कैसे काला हो जाएगा। वही मान लीजिए कोई गंजा है तो ऊपर से तेल लगाने से किसी का बाल कैसे उग सकता है। अगर तेल लगाने से बाल उग रहा है तो तेल पी लीजिए, बाल और भी ज्यादा उग जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि आदिवासी हेयर ऑयल या फिर कोई भी हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट कैसे काम करता होगा। और कमेंट करके बताइए कि आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को।